बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। चित्राल और दीगर अजला में ऐसे खूबसूरत सियाहती मकामात मौजूद हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। इनमें महूडंड भी एक मशहूर जगह है जहां हर साल कसीर तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सियाह इन हसीन मनाजर से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वह खित्ता है जहाँ जंगलात, दरियाओं, जंगली हयात और खूबसूरत सीनरियों की वजह से मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। चतराल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में बेतहाशा सियाहती मुकामात, कुदरती झीलें और निहायत हसीन मुकामात पाए जाते हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ों से गिरने वाले पानी की आबशारें, कुदरती झीलें और घने जंगलात इनकी हुस्न में मजीद इजाफा करती है। किसी जमाने में स्वात को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, मगर मुल्क दुश्मन अनासर की मनफी सरगर्मियों की वजह से इसका हुस्न मांद पड़ गया। मगर अब भी काफी सयाह यहाँ का रुख करते हैं। ज्यादातर मुल्की और गैर मुल्की सयाह चतराल में कैलाश सकाफत देखने के लिए जरूर आते हैं। इसी डिवीजन में महूडंड एक मशहूर सियाहती मुकाम है। चूँकि इन इलाकों में माजी में आज़ाद रियासत के तौर पर यहाँ के हुक्मरान हुकूमत क्या करते थे, जो बाद में पाकिस्तान के साथ मुद्गम हो गए। महूडंड माजी में मछलियों का तालाब था, जो उस वक्त के हुक्मरान ने उसका नाम महूडंड रखा था। इस कुदरती झील को देखने के लिए हर मौसम में मुल्क भर से कसीर तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं, जो यहाँ आकर इन कुदरती हसीन मनाजर से खूब लुत्फ़ अंदोज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला। मैं लाहौर से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सैर करने, और चलते चलते हमने पलोगा गांव जो है इसका भी विज़िट किया और बहुत ही खूबसूरत गांव है। बट एक चीज़ जो बदकिस्मती से मैं देख रही हूँ कि पिछले आने वाले सैलाब ने यहाँ पे बहुत ही तबाही मचाई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत इस चीज़ को सफ़र किया है। मैं हुकूमत की इस जगह पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन पे थोड़ी सी तवज्जो दे तो हमारा पाकिस्तान और हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर जा सकती है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पेशावर से है। हम इस्लामाबाद के रहायशी हैं और हम इधर टूर के साथ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे महूडंड लेक बहुत खूबसूरत जगह है और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे और भी बहुत बेहतरीन से जो एरियाज़ उनको एक्सप्लोर किया जाए और हमारे टूरिज़म को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, जो कि हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। इवन ये इतना खूबसूरत है यहाँ पे आकर, और यहाँ तक आने वाला जो रास्ता था एटलीस्ट उसके अंदर इतने सारे और पॉइंट्स थे जिनके अंदर हमें लगता है कि उनको भी इसी तरह से प्रॉपर एक रिज़ॉर्ट टाइप उसके अंदर चेंज हमें लेकर आना चाहिए। और उस तरह के रिज़ॉर्ट्स जो हैं ऑब्वियसली ये हमारे रेवेन्यू को, हमारे पाकिस्तान के टूरिज़म को, इसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। तो प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है। इससे खूबसूरत आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कुछ और है, बिकॉज हमने दुनिया भी देखी है लेकिन पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है कहीं पे भी। और हमारे पास अल्लाह ताला का फजल ये है, हमारे पास अल्लाह ताला का फजल ये है कि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। एग्जैक्टली बाहर लोगों को आर्टिफिशियली सब कुछ डेवलप करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें ये कुदरती हुस्न से नवाजा है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह ताला ने बड़ा करम नवाजी किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की जगह है। सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए है कि यहाँ पे आजकल लोग बहुत कम आए हुए हैं, तो हम आसानी से चीज़ों पे पहुँच सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो है ना, अभी यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए। यहाँ पे ये सहूलियात नहीं मौजूद है। यहाँ पे जब हम यहाँ इस लेक पे आए थे, लेक पे, तो हमें जो है ना काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, लेकिन स्टिल लोग बहुत यहाँ के मज़े के हैं। यहाँ की होटल्स, यहाँ का खाना पीना बहुत ही आउट क्लास चीज़ें हैं। तो वैसे पाकिस्तान तो है ही बहुत माशाल्लाह कमाल ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे भी आएँ, हुंजा साइड पे भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ पाकिस्तान, इवन के बल्चिस्तान में जाना चाहिए उनको, सिंध में आना चाहिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है हम लोगों का। हम जब यहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों की इकोनॉमी भी डेवलप होती है, हम लोग का सोशल लाइफ भी ज़्यादा जो है ना आगे हम स्ट्रॉन्ग होती है। तो बहुत ही मज़ा आया है। साल 2015 और उसके बाद आने वाले सालों में सैलाब ने इन सियाहती मुकामात को बहुत नुकसान पहुँचाया, जो अब भी यहाँ के रास्ते मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर नहीं हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि इन रास्तों की खराबी की वजह से यहाँ सियाहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। यहाँ इस तरफ 80-90 घर इस तरफ थे, 70-80 घर इस तरफ थे। तो 2022 में जो सैलाब आ गया उसने तकरीबन उस तरफ से भी ख़त्म कर दिया, इस तरफ से भी ख़त्म कर दिया 10 में।
बाद में लोगों ने फिर मेहनतें करके वो घरें बना लिए और अपना वो ज़िंदगी फिर बसर करने लगे थे। लेकिन फिर 2022 में जब सैलाब आ गए तो उसने फिर उन घरों को और इस तरफ के घरों को सारे तबाही कर दिया। तो माहौडन लेक ये सतह समंदर से 9450 फीट के हाइट पे है, तो ये काफ़ी खूबसूरत झील है। तो यहाँ का टूरिज़म जून जुलाई में सबसे पीक पे होता है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे स्टे के लिए, बेहतरीन वो गेस्ट रूम भी हैं, तो लोग वैसे अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो इसी खूबसूरती ये भी है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बिल्कुल इस वक्त इन्होंने सफ़ेद चादर उड़ी हुई है और तकरीबन ये ऑटम का सीज़न करीब है, तो ये सारी चीज़ों में बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्होंने येलो कलर की चादर पहनी है। यहाँ के बाशिंदों के साथ साथ सयाह भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर इन सियाहती मुकामात के रास्ते ठीक करके सयाहों को सहूलियात फराहम की जाए तो यहाँ दुनिया भर से सयाह आएंगे और सियाहत को फरोग देने से ये इलाके भी तरक्की कर सकेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ से गुर्बत और बेरोजगारी का भी खात्मा हो सकेगा। माहौडन एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है। अगर हुकूमत इदारे ऐसे सियाहती मुकाम पे तवज्जो दे, यहाँ पे सड़कें बेहतर करे सयाहों के लिए और ख़ासकर जो बैनुल अक़वामी सयाह आते हैं उनके लिए अगर सहूलियात फराहम करे तो इससे न सिर्फ ये पसमानदा तरक्की कर सकेंगे बल्कि इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रिए मवाद भी आ सकते हैं। अहमद फारूकी, माहौडन। एक बार फिर चलते हैं चित्राल की जानब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चित्राल में अपनी पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी दोबारा बरसरे इक़्तिदार आती है तो चित्राल जैसे पसमानदा इलाकों से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करके दम लेंगे। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चित्राल में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुल्क में उनकी पार्टी की हुकूमत आई तो चित्राल जैसे पस से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि चित्राल के लोगों को सस्ती नर पर गंदम फराहम करना, यहाँ भी यूनिवर्सिटी खोलना और दीगर तरक्याती मनसूबों का भी आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क रोज़ बरोज़ बेहतरी की बजाय अबतर हो रहा है, मगर हमारे सियासतदानों का आवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो ज़ाती इंतकाम देने में मसरूफ़ है। वर्कर कन्वेंशन से साबिक़ा सूबाई वज़ीर सलीम खान ने इस्पासनामा पेश करते हुए मुतालबात किए, जिसमें एक मुतालबा ये भी था कि आसिफ जरदारी चित्राल के नशे से इलेक्शन लड़े। इस वर्कर कन्वेंशन से शरीफ हुसैन, मोहम्मद अली शाह बाचा, हुमायूं खान, सिंध के साबिक़ वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के इस वर्कर कमीशन के बाद साबिक़ा सूबाई वज़ीर और सूबाई नायब सदर सलीम खान काफ़ी पुरुमीद है। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर बना पहली दफ़ा चित्राल का विज़िट किया। आप यकीन करें कि कोई मतलब एक सिंगल वज़ीर भी चित्राल नहीं आए तो उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन के चित्राल आया। चित्राल को दुनिया के मंजर में दिखाया कि चित्राल भी कोई जगह है और यहाँ के लोग भी पाकिस्तानी हैं। तो भुट्टो साहब ने यहाँ पे जितने काम किए उस वक्त वो आज तक सब लोगों को याद है, सबको पता है। ब्रोगल तो आखिरी बॉर्डर एरिया है हमारा और ब्रोगल के लोग जब तकलीफ़ में थे, बर्फ़बारी में फंसे हुए थे, उनके जानवर तक उनको चारा नहीं मिल रहे थे, तो जानवरों को चारा वहाँ पे पहुँचाया भुट्टो साहब और लोगों के लिए खुराक वहाँ पे पहुँचाया। और इससे बड़ी बात यह है कि चित्राल के अंदर जितने भी डेवलपमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तालीम के शूबे में, बाकी तमाम शूबों में और इवन लवारी टनल तक उसने काम का आगाज़ किया। और यहाँ पे चित्राल में लोग बिजली बल्ब को मतलब कि जानते भी नहीं थे। ये 74 की बात है कि 1 मेगावाट बिजली घर यहाँ पे चित्राल में जो बनाया था भुट्टो साहब ने, उस वक्त से लोग जो हैं ये बिजली जानते हैं। और उसके बाद पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बनाए गए गोलेन, वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया, जरदारी साहब के हिदायत पे वो बने थे 106 मेगावाट। तो यहाँ पे और भी पार्टियों को नुमाइंदगी मिली है। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप भी लोगों से, आवाम से ये वोट लेते हैं खिदमत का वो बता के और अपने एजेंडा उनको बता के, मगर यहाँ पे आप यकीन करें कि जो काम पीपल्स पार्टी ने किया है किसी ने भी नहीं, किसी पार्टी ने भी नहीं किया है। बिलावल जरदारी ने यह भी ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए तो चित्राल में दिल के अमराज का एक बड़ा अस्पताल भी खोलेंगे। इस वर्कर कन्वेंशन में कसीर तादाद में ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की। अहमद फारूकी, चित्राल। अब रुख करते हैं कसूर की जानब। SHO थाना ए डिवीजन आसफ जवेद खान की भरपूर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 4 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। DPO कसूर तारक अजीज संधू ने
अच्छी कारकर्दगी पर SHO थाना ए डिवीजन आसिफ जवेद और उनकी टीम को शाबाश दी। DPO कसूर तारक अजीज संधू की खुसूसी हदायत और DSP सिटी सर्कल सैफुल्लाह भट्टी की जेरे निगरानी SHO थाना ए डिवीजन आसिफ जवेद खान ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान एक चोर गैंग के सरगना सदाम वल्द हदायत सकना नश्तर कॉलोनी लाहौर को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 4 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। मुलजिम सदाम मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जो कसूर से मोटरसाइकिलें चोरी करके लाहौर ले जाकर फरोख्त कर देता था। मुलजिम के कब्जा से 4 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद और मुकदमात को ट्रेस करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया है। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना मुलजिम सदाम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। इलाका भर में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। SHO आसिफ जवेद खान ने कहा है कि जुराइम पेशा अफराद के साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। अब रुख करते हैं चूनिया की जानब। SDPO चूनिया सर्कल राना जाहिद अली की खुसूसी हदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबद महमूद चीना की क़ियादत में थाना सदर चूनिया पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन मुसलसल जारी है। अरशद उर्फ अच्छी और नासिर रांझा नामी 2 मुलजमान भारी मिकदार में शराब बराए फरोख्त लेकर जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SHO आबद महमूद छीना ने कहा है कि इलाका को मुनशियात फरोशों और जुराइम पेशा अनासर से पाक करने का मिशन जारी है। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अहले इलाका जुराइम पेशा अनासर के बारे में इतला मेरे जाती व्हाट्सएप नंबर 0300460615 पर दे सकते हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। CO एनर्जी के विजन के मुताबिक 190 बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस की मदद से FIR दर्ज करवाई गई हैं। 50 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 2 करोड़ के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं और 50 लाख की रिकवरी भी हुई है। SDO वापडा सब डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट करेंगे इमरान महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनर्जी के विजन के मुताबिक 190 बिजली चोरों के खिलाफ थाना पुलिस मंडी उस्मानवाला में पुलिस की मदद से FIR का अंदराज किया गया। 50 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, 2 करोड़ के डी बिल चार्ज किए, 50 लाख की रिकवरियाँ हुई। SDO इंजीनियर अब्दुलरशीद वट्टू सब डिवीजन उस्मानवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जहां बिजली चोरी ज़्यादा थी वहां के ट्रांसफार्मर उतार दिए गए, जिस पर लेस्को कंज्यूमर ने दोबारा मीटर लगवाए और अदायगियां की, जिसकी वजह से बिजली चोरी अब 10% से भी कम रह गई है। 50 लाख के करीब यूनिट की ओवर बिलिंग को ख़त्म किया जा रहा है, जो सिर्फ 31 लाख यूनिट तक रह गई है और किसानों को 3 करोड़ रुपए का रिफंड दिया गया। बाकी की ओवर बिलिंग ओवर रीडिंग जल्द ख़त्म कर दी जाएगी, जिसकी वजह से किसान बिलों की अदायगी से मुतमिन हैं। नए मीटर्स और कनेक्शन जल्द लेस्को कंज्यूमर को मुहैया किए जा रहे हैं। SDO इंजीनियर अब्दुलरशीद वट्टू सब डिवीजन उस्मानवाला ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, सेक्रेटरी एनर्जी के विजन के मुताबिक और CO लेस्को के विजन के मुताबिक हमने पुलिस फोर्स के साथ डे एंड नाइट रेड करके बिजली चोरों को गिरफ़्तार कराया है और इस वक्त तक हमने 190 के करीब FIR टोटल हम अभी तक रजिस्टर करवा चुके हैं। उसमें हमने तकरीबन 50 के करीब बंदे जो अरेस्ट कराए हैं। इस मद में हमने बिजली चोरी की जो डिटेक्शन है ना, बिजली डी बिल जो हमने चार्ज की है वो तकरीबन 50 लाख रुपए के हमने लोगों को डी बिल चार्ज किए और इसे जो नहीं 50 लाख तो हमने रिकवर किए ना, 50 लाख तो हमने रिकवर किया, लेकिन जो हमने डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज की है वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है और अभी 50 लाख में हमें वो रिकवरी हर महीने मिल रही है उसमें से जो हमने डिटेक्शन बिल चार्ज की। इसके अलावा हमने जो हैवी जो हाई लॉस्ट गांव थे ना जहां सिर्फ हमें 5% या 10% यूनिट मिलते थे, उनके हमने ट्रांसफार्मर मूव कराए और जो हमारे गांव थे ना जिधर सिर्फ 10% हमें यूनिट मिलते थे उनके हमने ट्रांसफार्मर मूव कराए। ट्रांसफार्मर मूव कराने के बाद अब उन लोगों ने न्यू कनेक्शन अप्लाई किए, जो हमारा पुराना डेड रुका हुआ था उधर वो उन्होंने पे करवाया। उसके बाद हमने उनके न्यू मीटर लगा के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। ये इस सारे सिनेरियो की वजह से हमारा जो लास्ट लेवल है इस टाइम हमारा तकरीबन यानी कि बिजली चोरी तो मेरे ख्याल में 10% के करीब रह गई होगी। कि बिजली चोर मुल्क व कौम के चोर हैं जो किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके साथ आखिरी यूनिट की चोरी तक आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लेस्को उस्मानवाला की बेहतरीन कारकर्दगी पर किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मियाँ सदीक आबद ने खराज तहसीन पेश किया। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला।
आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aaptaknews.com।